नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट्स इनसाइड योर बबल। व्हाट्स इनसाइड योर बबल, यहाँ पे ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, या इस चैप्टर का ओवरऑल क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम लाइफ में जब कोई काम करते हैं तो हमारा कुछ एक माइंडसेट होता है। अब वो माइंडसेट है जो हमारा डिपेंड करता है हमारे बिलीफ सिस्टम पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारे सो कॉल्ड, जिसे हिंदी में हम संस्कार कहेंगे, उस पे। तो ये अब सारा जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, बिहेवियर है, हमारे संस्कार हैं, हमारे थॉट प्रोसेस है, तो ये जो हैं कहते हैं ज़्यादातर ऑन एन एवरेज एक आम इंसान में देखा गया है कि उसके नेगेटिव होते हैं, और उसकी वजह से ही वो जो है एक एवरेज रह जाता है या एक सक्सेसफुल नहीं बन पाता है ज़िंदगी में, वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाता है। तो अब यहाँ पे ऑथर हमें यही समझाना चाहते हैं कि रादर हमें क्वेश्चन भी करते हैं कि आपके दिमाग में ये कहते हैं व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस, व्हाट इज़ योर पैटर्न्स, या व्हाट इज़ योर सो कॉल्ड एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम इन योर माइंड। क्योंकि ये सारा कुछ ही तय करता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे। अगर अपनी लाइफ में आपने कहते हैं सक्सेसफुल होना है, आपने कहते हैं गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको जो है डेफिनेटली आपके जो बिलीफ सिस्टम हैं, आपके जो एटीट्यूड है, आपका जो वेज ऑफ वर्किंग्स हैं, उसको पॉजिटिव करना होगा। तो ऑथर यहाँ पे सारा ये सब सब कुछ हमारे साथ डिस्कस करते हैं। रादर हमारे साथ वो सो कॉल्ड हमें सुजेशंस भी कुछ देते हैं कि किस तरीके से हम जो अपना ये जो थॉट प्रोसेस है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, या कहते हैं वेज ऑफ वर्किंग हैं, इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम लाइफ में जो है ग्रो कर सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं चैप्टर को। एक कोट के साथ ऑथर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोट है महात्मा गांधी की। कोट में क्या कहते हैं महात्मा गांधी? कहते हैं कि मैं अपने माइंड में ऐसे किसी भी इंसान को कहते हैं नहीं आने देता हूँ जो कि गंदे पैरों के साथ आता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बताना ये चाहते हैं मिस्टर गांधी कि जो भी इंसान कहते हैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाला होगा, या नेगेटिविटी फैलाता होगा, या कहते हैं उसका संगत बुरी होगी, कहते हैं मैं उसके बारे में ना तो सोचता हूँ, ना उसकी संगत में रहता हूँ, ना कहते हैं मैं उसको कहते हैं एंटरटेन करता हूँ। तो ये ओवरऑल एक सिंबॉलिक सॉर्ट ऑफ वो हमें एक तरीके से सुजेशन देते हैं, हमें एक मैसेज डिलीवर करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑथर बात करते हैं एक 1976 में ऑथर बताते हैं अमेरिका में एक फिल्म आई थी, बॉय इन अ प्लास्टिक बबल। ये फिल्म जो थी बॉय इन अ प्लास्टिक बबल, ये कहते हैं एक रियलिटी, एक सच्चाई के ऊपर बेस्ड थी फिल्म, जिसमें जॉन ट्रेवोल्टा ने रोल प्ले किया था हीरो का। तो वो बेसिकली क्या था उसमें कि एक लड़का होता है, उसका इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल ज़ीरो होता है, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि वो छोटी मोटी जो हमारी रूटीन में कहते हैं हमारे आजू कहते हैं सो कॉल्ड हमारे एनवायरनमेंट में जो जर्म्स हैं, जो कहते हैं हमारे इन्फेक्शियस जर्म्स हैं, जो कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कहते हैं उनको टेक केयर कर लेती है, या हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारा डिफेंस सिस्टम बॉडी का इतना स्ट्रांग होता है कि उनको ऑटोमेटिकली फाइट कर लेता है। लेकिन उसका जो सो कॉल्ड डिफेंस सिस्टम होता है वो उन जर्म्स को, उन इन्फेक्शंस को बियर नहीं कर पाता, और उसकी वजह से उसको ये दिक्कत होती है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, और उसको छोटी छोटी इन्फेक्शन भी हैं उसके लिए घातक होती हैं। तो क्या होता है, उसको एक प्लास्टिक के बबल में उसको एक तरह से रखा जाता है, और उस बबल में एक तरह से उसको स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है, और वो उसी में जीता है, उसी में रहता है, ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो सके, ताकि उसकी को कहते हैं कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ना हो जाए।
तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो बात हुई कहते हैं उस लड़के की, ये तो यहाँ पे जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे ऑथर हमें देते हैं कि इस किस तरीके से उस फिल्म में ये दिखाया गया कि एक एनवायरनमेंट से बचने के लिए जो कि इन्फेक्शियस या कहते हैं डेंजरस होता है, उससे बचने के लिए किस तरीके से हम जो है प्लास्टिक बबल उस हीरो के जो हैं बॉडी के इर्द गिर्द बनाया जाता है। लेकिन कहते हैं अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तो वहाँ पे बात करते हैं कहते हम अपनी लाइफ में क्या देखते हैं। हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो कहते हैं बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो कहते हैं वेज ऑफ वर्किंग है, वो हमारे डिपेंड करते हैं, वो हमारे लाइफ की एक तरह से तय करते हैं कि हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे, वो हमारा डिसाइड करते हैं। अब ये जो हमारा कहते हैं हमारा जो माइंड है, ये इसका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे डिसाइड होता है, या वो उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, या उसको इन्फ्लुएंस कौन कौन से फैक्टर करते हैं। उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं सबसे पहले आपकी संगत कैसी है, आपके सो कॉल्ड आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, फ्रेंड सर्कल में आपके पॉजिटिव लोग हैं या नेगेटिव लोग हैं, वो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरा, आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसी बुक्स पढ़ रहे हैं, कैसा कहते हैं कंटेंट्स आपको कहते हैं पढ़ने को मिल रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका इन्फ्लुएंस कैसा है। तीसरा, आप कैसे कहते हैं मीडिया में आप कैसा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में कहते हैं आपके थॉट प्रोसेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। और जब ये इम्पैक्ट डालती हैं माइंड पे, तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है, आपका जो सो कॉल्ड थॉट प्रोसेस है, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका वेज ऑफ वर्किंग है, वो डेवलप होता है वहाँ से। और जब वो डेवलप होता है तो उससे क्या होता है, आपके एक्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं, आपके जो हैं ये जो थॉट प्रोसेस है वो एक्शंस में कहते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो आपका थॉट प्रोसेस है रिफ्लेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एक्शंस। तो अब क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है ज़्यादातर लोगों का हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारा सोसाइटी में मैक्सिमम लोग जो हैं ज़्यादातर आइडल होते हैं, सो कॉल्ड उनके पास कोई काम कहते होता नहीं है, तो क्या है वो इधर उधर की गॉसिप करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, हमारे पे भी उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, और उसका इम्पैक्ट फाइनली क्या होता है, हमारे एक्शंस भी जो हैं नेगेटिव होते हैं, और उस पर इम्पैक्ट होता है कि हम भी लाइफ में जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जितना हमें होना चाहिए, रादर हम एवरेज रह जाते हैं या बिलो एवरेज रह जाते हैं। तो अब ऑथर यहाँ पे बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करें, रादर ऑथर हमें यहाँ पे कुछ सजेशन देते हैं कि कुछ हमें इस तरीके से हम अपने लाइफ को चेंज करना चाहिए, या वेज एंड वर्किंग को हमें चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसी मेथडोलॉजी हमें अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा जो सो कॉल्ड ये बबल है, जो कहते हैं सो कॉल्ड माइंड का थॉट प्रोसेस है, या हमारे बिलीफ सिस्टम हैं, वो इम्प्रूव हो या चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू के हमारी फेवर में काम करें, रादर नेगेटिविटी के फैलाने के या नेगेटिव होने के वो पॉजिटिव हों। और उसके साथ क्या होगा कि हम जो है अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, लाइफ में जो हम चाहते हैं उसको कहते हैं अटेन कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं ऑथर के वो कौन से सजेशन है, वो कौन से मेथडोलॉजी है जिसको फॉलो करके हम अपना ये जो सो कॉल्ड है सर्कल है, या कहते हैं सो कॉल्ड हमारा बबल है, जो हमारे थॉट प्रोसेस का, जो हमारे बिलीफ सिस्टम का, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है लिमिट योर एक्सपोजर टू द टेलीविज़न न्यूज़। यहाँ से सबसे बड़ा और सबसे पहला जो एक फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो बताते हैं ऑथर, कहते हैं आप जो मीडिया है, न्यूज़ है, कहते हैं उस पे जो है पहले फोकस करें, उस पे ध्यान दें कि उसको आपने जो है सबसे पहले फोकस दे के उस पे आपने इम्प्रूव अपॉन करना है। क्योंकि जनरली देखा गया है कि जितने भी मीडिया हैं, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे हमारे रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, वॉट एवर इट इज़, कहते हैं ज़्यादातर हम क्या देखते हैं उस पे जो है नेगेटिविटी हम देखते हैं, और मैक्सिमम जो हो कंटेंट होता है वो नेगेटिव होता है, और हेट, जेलसी, कहते हैं इस तरह के सारे नेगेटिविटी फैलाने वाले कंटेंट होते हैं।
तो इससे होता क्या है, जब हम कहते हैं राउंड द क्लॉक, कहते हैं मैक्सिमम टाइम हम ये सारा कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो ऑब्वियस है हमारा माइंड जो है उसी तरीके से सोचना शुरू कर देता है, उसी तरीके से हमारा जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है, और उसी के हिसाब से फिर क्या होता है, रिजल्ट्स उसी तरीके से आने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी लाइफ में। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह की जो नेगेटिविटी का एक्सपोजर है, ख़ास करके हमारे टेलीविज़न का है, न्यूज़ का है, मीडिया का जो एक्सपोजर है, उसको हमें रिड्यूस करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है, ताकि हमें जो ये जो नेगेटिविटी का जो एक हमारे पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमें जो एक तरह से हमें इस तरह के एनवायरनमेंट को हमें झेलना पड़ रहा है, उसको कहते हैं उसकी तरफ हमारा एक्सपोजर कम हो, रिड्यूस्ड हो। और हमें जब हम हमारा जो कहते हैं सो कॉल्ड एक्सपोजर नेगेटिविटी का जो ये है मीडिया का कम होगा, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ये होगा कि हमारे पास टाइम मिलेगा, स्पेस मिलेगा कि हम अपने आप को एक्सपोजर दे सकें अकॉर्डिंग टू अवर विल टूवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को रिड्यूस करना है, क्योंकि ये जो सारे सो कॉल्ड मीडिया चैनल्स हैं, चाहे टीवी है, चाहे रेडियो है, चाहे इंटरनेट है, ज़्यादातर जैसे पहले बताया, ये हमें क्या है, हमारे माइंड को पॉइजन कर रहे हैं नेगेटिविटी फैला के। वो ये नेगेटिविटी है जो तरह तरह की, जैसे पहले बताया, और हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। सेकंड थिंग इज़ मेंटेन रिलेशनशिप्स दैट आर अपलिफ्टिंग। यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के, हमें जो रिलेशंस हैं वो हमें उस पर अब ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है कि हमने देखना है कि हमारे रिलेशंस कैसे हैं। रिलेशंस स्पेसिफिकली हमारे विद आवर, यू कैन से आवर फ्रेंड सर्कल, विद आवर एट वर्क, आवर प्रोफेशन में कहते हैं हमारे कोलीग्स के साथ, कहते हैं हम जो उठते बैठते हैं वो कैसे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। और हमारे फैमिली में भी हमने देखना है कि हमारे परिवार के जो मेंबर हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो नट शेल में कहना ये चाहते हैं कि हम जिन से भी मिलते हैं सोसाइटी में, जिससे भी मिलते हैं, उसको हमने नोट करना है, ऑब्जर्व करना है कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। और अगर सामने वाले का थॉट प्रोसेस अगर नेगेटिव है, तो कहते हैं हमने उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट जो है आप पे पड़ता है, और उसका इम्पैक्ट जब आप पे नेगेटिव पड़ेगा तो अल्टीमेटली आप नेगेटिव होंगे तो उसका रिजल्ट जो है आपका नेगेटिव आएगा, और उसको जो है रिजल्ट का इम्पैक्ट जो है आपके ही भुगतना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो अच्छे इंसान हैं, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले हैं, या कहते हैं प्रोग्रेसिव लोग हैं उनकी, या कहते हैं सक्सेसफुल लोग हैं उनकी संगति करनी है, उनकी कंपनी करनी है, ताकि आपका थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव हो, आप भी कहते हैं अच्छा सोचें, आप भी कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ का सोचें, और अल्टीमेटली जो आप चाहते हैं लाइफ में वो प्राप्त कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो हैं उन लोगों की संगति करें, उन लोगों की कंपनी करें जो कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले हैं, रादर के आप उन लोगों की संगति करें जो कि सो कॉल्ड पावर ड्रेन करते हैं, या कहते हैं एनर्जी ड्रेन करते हैं। आपने संगति करनी है जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको कहते हैं आपके अंदर जो छुपा हुआ, कहते हैं एक तरह से जो छुपे हुए आपके स्किल्स हैं उनको बाहर लाते हैं, आपके अंदर की जो ग्रोथ है उसको कहते हैं बाहर ला के आपके स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें आपकी सहायता करते हैं, आपके मोराल को हाई करते हैं, आपके ग्रोथ को बढ़ाते हुए कहते हैं आपको एक तरीके से डायरेक्शन देते हैं, आपको अनकरेज करते हैं आपके गोल्स अचीव करने में। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोग्राम योर माइंड विद पॉजिटिव मटेरियल। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि हमने क्या करना है, हमने अपने माइंड को ये इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि हमारा जो माइंड है, पहले तो कहते हैं ऑथर हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, हमारा माइंड जो है दो चीज़ों पे बेस्ड है, या दो चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। वो उससे उसमें पहला चीज़ है हमारा एटीट्यूड क्या है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है, डैट इज़ अवर बिलीफ सिस्टम। तो कहते हैं अब हमारा जो एटीट्यूड है वो कहते हैं एटीट्यूड प्लस हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है आगे, वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे, जैसे पहले बताया, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे कंपनी से। लोग हमें कहते हैं हम जिनकी कंपनी करते हैं, जो हमारे लोग आजू बाजू में कैसे हैं, या कहते हैं हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, हमारे पेरेंटिंग कैसी हुई है, तो ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो कहते हैं अब हमें अपने आप को कहते हैं पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको
कहते हैं हमें क्या करना होगा, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा, हमारे अपने एटीट्यूड पे काम करना होगा। जब हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव करेंगे, तो हमारा कहते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें डेली कहते हैं अपने आप पे काम करना होगा। काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है कि हमें डेली 10-15 मिनट्स, आधा घंटे कम से कम कहते हैं हमें अच्छा बुक्स पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी चाहिए। कहते हैं सो कॉल्ड अपने आप को अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कहते हैं कहें तो उस तरह की सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ ग्रोथ की बुक्स पढ़नी चाहिए। और कहते हैं इसी तरह से हमें वीडियोस ऐसे देखने चाहिए, इंस्पायरिंग मोटिवेशनल वीडियोस देखने चाहिए। और इसके साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए, कहते हैं इसके साथ साथ हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ऐसे ऑनलाइन जो कहते हैं प्रोग्राम्स को अटेंड करना क्या चाहिए। जैसे कि आजकल हम मीडिया में देखते हैं, हम अदरवाइज़ ऑनलाइन बहुत कुछ ज़्यादातर हम नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं, और नेगेटिव इन द सेंस के एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें देखते हैं, अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो कहते हैं उसमें से कुछ टाइम हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे हमें लगाना चाहिए। हमें ऑनलाइन जो है अपनी सेल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल को देखना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। और इस तरीके से जब हम अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने आप पे काम करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम अपने एटीट्यूड को, हम अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम को कहते हैं इम्प्रूव कर लेंगे। जब वो इम्प्रूव होगा तो अल्टीमेटली हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी तो डेफिनेटली जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, गोल्स हम सेट करते हैं, और उन गोल्स को सेट करके अचीव करने के लिए जो हम मूव ऑन करते हैं, उस बात पे कहते हैं हम बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं, अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को कहते हैं दिमाग में रखते हुए अपने माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप यह कहते हैं जो सजेशन है, दैट इज़ सेट द मूड विद म्यूज़िक। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं म्यूज़िक की। ऑथर बताते हैं कि हम ये चीज़ को देखते हैं लेकिन हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम सब जो हैं किसी न किसी तरह के म्यूज़िक को लाइक करते हैं। हम म्यूज़िक की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको कहते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम क्या करते हैं, हमें कहते हैं कुछ ना कुछ कहते हैं किसी न किसी तरह का म्यूज़िक हमें सबको पसंद होता है, लेकिन हम उसकी पावर को यूज़ नहीं करते हैं, इन द सेंस कि हम उसको अपने मोटिवेशन के लिए, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए उस म्यूज़िक को यूज़ नहीं करते हैं। हमें कहते हैं जब हम काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या कहते हैं कोई और काम करते हैं, योगा करते हैं, या कहते हैं अपनी किसी कंसंट्रेशन वाला काम करते हैं, तो कहते हैं हमें म्यूज़िक की यूज़ करना चाहिए। म्यूज़िक वो यूज़ करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो नटशेल में कहना ये चाहते हैं ऑथर कि हमें म्यूज़िक की हेल्प लेनी चाहिए अपने आप को कहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को कंसंट्रेशन के लिए, अपने सो कॉल्ड अपने आप को ग्रोथ के पाथ पे मूव ऑन करने के लिए। तो ये जो म्यूज़िक है ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर सकता है हमें अपने लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, लाइफ में ग्रोथ के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए हमें इस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए। और फाइनली ऑथर चैप्टर को कंक्लूड करते हैं इसी के साथ, इसी वर्डिंग के साथ कि जैसे इस फिल्म में जैसे स्टार्टिंग में बताया कि लड़के के जो है, लड़के को एक प्लास्टिक के बबल में रखा जाता है और उसमें रह के वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसमें ठीक ठाक रहता है। तो कहते हैं हम भी अपना जो एक सो कॉल्ड हमारा माइंड का जो बबल है उसको कहते हैं हम अपना पॉजिटिव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। उसमें भी कहते हैं हम प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर हम इन जो सजेशन ऑथर ने हमें अभी शेयर किए हैं उन पे हम काम करते हैं और मूव ऑन करते हैं। तो इसके साथ क्या होगा कि हम फाइनली देखेंगे जब हम इस तरह से मूव ऑन करेंगे तो हम लाइफ में जो हम चाहते हैं, जो हमने टारगेट फिक्स किए हैं, जो हम ग्रोथ लाइफ में चाहते हैं तो हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हमें अपना माइंड पे काम करना होगा, हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना होगा, हमें अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा। जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को, हम अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो है माइंड हमारे सो कॉल्ड गोल्स की तरफ जो है
है उनको अचीव करने के लिए कहते हैं काम करना शुरू कर देगा. सो दिस इज होल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट्स इनसाइड योर बबल. उम्मीद करता हूँ कि ऑथर हमें बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ पे दे पाए हैं, कन्वे कर पाए हैं कि किस तरीके से हमें अपना माइंड सेट को कहते हैं प्रोग्रेसिव करना है, और उसके लिए क्या क्या सुजेशन हमें ऑथर यहाँ पे देते हैं कि किस तरीके से हमें अपना बिलीफ सिस्टम, किस तरह से हमें अपना थॉट प्रोसेस, किस तरीके से हमें अपना एटीट्यूड जो है इम्प्रूव करना चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है सक्सेस इज़ अ चाइल्ड्स प्ले. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय.